नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमी एनालिसिस के बारे में, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का पहला पॉइंट है। फंडामेंटल एनालिसिस के अब तक हमने इकोनॉमी एनालिसिस में फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने देखा कि हम जीडीपी का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। जीडीपी रियल और जीडीपी परचेज प्राइस पैरिटी का अब तक हमने देखा और अदर फैक्टर्स के बारे में हमने जाना हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले ज़रूर देखिए, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को सिंपल भाषा में कहे तो महंगाई। आप सब जानते हैं जब महंगाई बढ़ती है तो आप कम सामान खरीद पाते हैं, जिसको कहते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो आप ऐसी अपनी इनकम बढ़ाने की सोचते हैं। जब इनकम बढ़ाएंगे कैसे? इन्वेस्ट करके। आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? जहां पर आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा या कम से कम इन्फ्लेशन जितना रिटर्न मिले, ताकि आप वो सामान जो आप इन महंगाई से पहले खरीद बढ़ने से पहले खरीदते थे वही आप खरीद पाए। अब ऐसे रिटर्न्स या ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे जो जैसे मई की इन्फ्लेशन 6.3% है, तो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे, तो आप ऐसे बॉन्ड्स या ऐसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप देखिए, जो इक्विटी मार्केट में जो ग्रोथ होती है या स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ होती है वो कंपनीज की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। कंपनीज की ग्रोथ उनके प्रॉफिट्स पर डिपेंड करती है, प्रॉफिट्स कॉस्ट पर डिपेंड करते हैं। अब जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है इन्फ्लेशन पर। अगर महंगाई होगी तो उनको जो उनके रॉ मटेरियल है वो महंगे मिलेंगे, जिससे गुड्स महंगा बिकेगा, और सॉरी महंगा हो जाएगा, और उनकी सेल्स अब महंगाई की वजह से कम भी हो जाएगी। तो इसलिए उनका प्रॉफिट डाउन आ जाएगा, तो स्टॉक मार्केट भी डाउन हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्फ्लेशन का और स्टॉक मार्केट का। पर इन्फ्लेशन का कितना रेट कैसे इफेक्ट करता है, चलिए अब ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है उसका इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, मीन्स की इकोनॉमी का हमारी जीडीपी का जो रियल जीडीपी है वो कम हो रही है, यानी कि हम गुड्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो कम हो रही है पिछले साल से। और इन्फ्लेशन, इस केस में इन्फ्लेशन देखिए ज़्यादा हो रहा है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उससे इकोनॉमी की पावर जो है वो परचेज करने की कम हो जाती है, तो प्रोड्यूस भी कम होती है, तो इसलिए इकोनॉमी डाउन चले जाती है। जब इकोनॉमी डाउन जाती है तो हमने जीडीपी वाले वीडियो में देखा था कि वो भी डाउन जाती है, तो स्टॉक मार्केट भी डाउन जाती है। अब देखिए, जब इन्फ्लेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे कि 3-4% पे, मीन्स हाइपर इन्फ्लेशन में नहीं जा रहा है, तो जो हमारी जीडीपी का रियल जीडीपी है वो देखिए वो भी ग्रो कर रही है। रियल जीडीपी मीन्स कि हिस्टोरिकल प्राइसेस पे हम गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू निकालते हैं, इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं करते। जब हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाती है। तो देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देखिए वो तब भी जीडीपी ग्रो कर रही है। इसका मीन्स कि जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा, मीन्स कि इन्फ्लेशन हद से बढ़ जाएगा, तब जीडीपी का ऊपर एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब पिछले साल देखिए, इन्फ्लेशन 6.2% पर था कोविड के टाइम पे, और इकोनॉमी -8% पर थी। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ा क्यों कोविड टाइम्स में? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है, कोविड टाइम्स में जो लॉकडाउन हुआ था उससे प्रोडक्शन बंद हो गया, तो और डिमांड उतनी रही और सप्लाई एकदम कम हो गई। जब सप्लाई कम हो जाती है तब इन्फ्लेशन प्राइस ऊपर चले जाते हैं, इन शॉर्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अब इन्फ्लेशन का किस टाइप के स्टॉक्स पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? अब देखिए, जो ग्रोथ फंड्स होते हैं या ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो कंपनीज को हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं कि अभी इनका टाइम नहीं आया लेकिन अभी ग्रोथ करेंगे, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं रिलायंस का सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने अभी अनाउंस किया है एजीएम में, मैं उसके ऊपर सोचता हूँ कि अगर इंडिया में सोलर पावर बहुत इम्पैक्टफुल होगी, और उस वजह से मैं रिलायंस को होल्ड करके रखता हूँ। तो मेरे होल्ड करने की वजह से और मैंने होल्ड किया और इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया, यानी बहुत इन्फ्लेशन हो गया। जैसे कि
यहाँ पर हुआ था 13.5%। तो रिलायंस के प्रॉफिट डाउन आ जाएंगे क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी और वो उतने मार्जिन से सेल्स या ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उनका प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा तो मेरे स्टॉक्स की वैल्यू डाउन आ जाएगी। तो ये इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पे। अगर इन्फ्लेशन लिमिट में है तो समवट हेल्पफुल होता है, बट अगर वो लिमिट से बाहर निकल जाए तो वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होता। और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो यानी कि रियल जीडीपी कम हो रही हो तो वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उस केस में हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन के ज़्यादा होते ही हमें अपना स्टॉक मार्केट में एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के हाई होने से और इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रॉफिट बहुत डाउन जाएंगे कंपनी के करंट क्वार्टर के और करंट ईयर के, जिससे कि स्टॉक्स पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। अगले वीडियो में इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम देखेंगे हम इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करेंगे, हम क्या क्या फैक्टर देखेंगे। हम एनालिसिस करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री का और उसके बाद कोई एक बैंक का एनालिसिस करेंगे जैसे कि एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।